गोविंद से अब दुनिया के गोविंद से दुनिया के ऊपर वाले भावातीत गोविंद की तरफ चलते हैं। एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है इसमें, फाइंडिंग माई फैमिलियरिटी इन द अनफैमिलियर में। द ओनली थिंग दैट दिस पैंडेमिक हैड नॉट चेंज्ड वाज द स्माइलिंग फेस ऑफ माय गॉड्स। पूरे एटमॉस्फेयर से ना न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, ना बॉम्बे एयरपोर्ट पे, ना पूरी 16 घंटे की जर्नी में मुझे फिजिकली कोई स्माइलिंग चेहरा दिखाई नहीं दिया। ना घर के पहले, ना घर पहुंचने के बाद। जो डोमेस्टिक हेल्प थी उन्होंने भी सबके मास्क ढके हुए थे, चेहरे ढके हुए थे। और जब घर पहुंचा तो मैं जाकर हमेशा अपना माथा टेकता हूँ मंदिर में, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मंदिर है। भगवान सब मुस्कुरा रहे। तो फिर लगा कि यार ये ठीक ही कर देंगे सब कुछ। इट्स अ सिंबॉलिक थिंग टू थिंक, बट ऐसी सिचुएशन में जब आदमी घबराया होता है और फेमिलियर चीजों देखना चाहता है ना, फेमिलियर। आप नीचे हमारे वो एक रानी करके एक डॉगी है, वो भी थोड़ी सी भागी हुई थी इधर उधर, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, दुर्गा माता, हमारे गुरु जी, जो भी थे, बहुत सारे भगवान है मेरे मंदिर में, वो सब मुस्कुरा रहे। तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा। द स्माइलिंग फेसेस ऑफ द गॉड्स वर अ ब्लेसिंग। और इंटरप्रिटेशन देना चाहता है ना इंसान, वो सब ऐसा लगता है कि सब कर रहे थे, हो जाएगा सब ऐसा। आई थिंक एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज लिविंग इन शिमला, तो हम बहुत सारी इमेजिनेशन हो जाती है ना पहाड़ में रहने में, छोटे छोटे पगडंडियों में रहने में। इट गिव्स बर्थ टू इमेजिनेशन। अब कंक्रीट में क्या बर्थ होगा? एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, एक सड़क ऐसी है, एक फाटक ऐसा है, इधर नहीं है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट गेव मी स्ट्रेंथ, और दैट्स व्हाट इज रेफर्ड इन द बुक। देन कम्स 11th ऑफ जुलाई, जब आपको पता चलता है कि दुलारी आंटी, आपके यस, ब्रदर राजू। दैट वाज फ्राइटनिंग। सो हम, माँ 8-9 महीने से लिफ्ट तक भी नहीं गई थी, और मैंने जाना शुरू कर दिया था 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद मैं माँ को मिलने चला जाता था। और हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा राजू ने कहा था कि मैं किसी शूटिंग पे, एक दिन की शूटिंग निकली है, वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, मैं जाता हूँ वापस आता हूँ। मेरी माँ अपने लिवर के पास दर्द की वो हमेशा क्या नाम इसका, शिकायत करती थी। और तब तक ये पता नहीं लगा था कि भूख ना लगना भी जो है वो भी एक कोविड-19 का एक सिम्टम है। हमको लगता था कि खांसी होगी, जुकाम होगा, चेस्ट में कंजेशन होगी, बट भूख ना लगना तो हमें पता। हमारी माँ बोलती रहती थी भूख नहीं लगी। तो एक दिन हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे भाई ने, कि इनको लेके इनका ये सीटी स्कैन तो करा ही देते हैं ये यहाँ पर, जो कि काफी बड़ी उनकी सिस्ट है शायद। तो मैं निकली तो माँ, बिकॉज दोनों बेटों के साथ घूम रही थी, पहली बार गाड़ी में आसपास हम बैठे थे, तो उसने कहा मुझे अभी फोन की क्या ले जाने की जरूरत है। और वो ऐसी सड़कों को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार जंगल से निकलकर बाहर आई हैं। और हम उनको लेके, वी वर वेरी हैप्पी, और हम लेके गए उनको सिटी स्कैन कराने। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप बैठिए। वहां पे सब लोग बड़े घबराए हुए थे कि वी हैव टू बी केयरफुल, सोशल डिस्टेंसिंग। वो अंदर लेके गया तो उसी समय बाहर आया हो गया था कि जी वो सिस्ट तो बिनाइन है, कैंसरस नहीं है, मगर इनको कोविड-19 है। अब उस समय वो बोला जाना was much more impactful than anybody having cancer। और उन्होंने कहा कि इनको अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ से तो अभी घर तो ले जा नहीं सकते। तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया कि हम दोनों साथ में हैं, मेरा भाई तो साथ में रहता है, मैं भी रेगुलरली मिलता हूँ, तो हम भी तो चेकअप करा लें अपना। तो हमने माँ को बिठाया, और माँ को समझ गया कि क्या हो रहा है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं बार बार। पर हमने कहा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, ये भी ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो पता ही था कोविड का कुछ हो, पता लगा। राजू ने अपना टेस्ट कराया, वो भी कोविड पॉजिटिव, मेरा टेस्ट आया नेगेटिव। फर्स्ट थिंग आई फेल्ट वाज गिल्ट। फिर मैंने राजू को कहा कि तुम अपने घर वालों का भी करा लो। तो उनकी वाइफ का भी, रीमा का भी, और उनकी बेटी वृंदा का भी, और उनके बेटे का नेगेटिव। अब सबसे बड़ी मुश्किल बात थी कि 11 जुलाई की बात है कि हमको माँ को सीधा इस सिटी स्कैन सेंटर से हॉस्पिटल लेके जाना था। ना उनके पास कपड़े थे, ना उनका फोन था, ना उनके पास चप्पल ठीक थी, ना ये था वो, तो ऐसी आ गई थी।
और उससे बड़ी बात ये थी कि राजू को अपने घर पे क्वारंटीन करना था और मुझे उनको इमरजेंसी वार्ड के बाहर छोड़ना था, क्योंकि हॉस्पिटल में और कोई अलाउड नहीं था। एंड वी डिडंट वांट टू टेल हर दैट शी हैज कोविड, बिकॉज रोज रात को टीवी पर सिवाय उसके और कोई न्यूज ही नहीं होती थी। और माँ को लगता है कि मेरा बेटा अनुपम खेर है, तो मेरे को तो हॉस्पिटल में बेड तक छोड़ के आएगा, और इसको सब जानते हैं, सब इससे फोटो खिंचाते हैं, सब इससे ऑटोग्राफ लेते हैं। Also, apart from being Anupam Kher, we have always protected her, me and my brother. और मैं सोशल वो नीचे इमरजेंसी वार्ड पे छोड़ के गया और वो मेरी तरफ देख रही थी। She was trying not to have that expression of disappointment. माँ का यही तो माँ और बाप की खासियत होती है, वो कितनी परेशानी में हो बच्चों को नहीं बताना चाहते कि हम तुमको छोटा महसूस कराना चाहते हैं या क्या कर रहे हो। That was a very 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 sad and हेल्पलेस डे। वो हेल्पलेस ही कहूंगा मैं इसको, सैड से ज्यादा हेल्पलेस था, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। तो ले गए उनको, फिर उसके बाद आइसोलेशन। तो फिर मैंने अपने सारे दोस्तों से वीडियो बनवाया और उनको नेक्स्ट डे डॉक्टर को बोला था दिखाने के लिए। वी ट्राई टू कीप आवर मदर एज एंटरटेन्ड और एज बिजी एज वी कैन। बट जिस दिन उनको डिस्चार्ज मिल रहा था, उस दिन मैंने अपने भाई को कहा कि यार मम्मी को बोलते हैं एक दो दिन और रुक जा। मैंने ऐसे ही बोला उनको फोन पे कि आप एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि आप सिर्फ 10-12 दिन ही रहे। तो वो बहुत गुस्से हो गई। उसने कहा कल तू मुझे 5 बजे तक नहीं लेने आया, मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से टैक्सी लेकर, तब तक राजू के घर का दरवाजा खटखटाती रहूंगी जब तक वो खोलेगा नहीं। मैंने कहा मम्मी अभी निरूपा रॉय बनकर मत करो एक्टिंग, मैं आ जाऊंगा लेने आप। जब मैं गया और तो मैं 3 बजे ही चला गया था, तो बिल्कुल अपना बैग लेकर तैयार थी। मगर जो उन 7-8 दिन या 11 दिन आई थिंक वो वहां रही थी, जो हमारे मन में चला था, जो उनके मन में चला था, कैसे उसमें मुझे आपने लिखा है डिटेल में कि हर कॉल करने के पहले ऐसे दुख दुखी, फिर आई एम टेलिंग माई सेल्फ अनुपम डोंट कुक अप स्टोरीज। एग्जैक्टली ये सब चलता था ना। बिकॉज पहली बात तो अपने आप को शांत करना पड़ता था, फिर वो सुनता उनको कम है थोड़ा सा, फिर उनका वो वाला फोन है जिसमें ना कैमरा है ना कुछ है, सिर्फ बटन दबा सकते हैं। कभी सुनती थी कभी नहीं सुनती थी। उससे पहले दिन गिर गई थी वो दूध का गिलास रखने के लिए। वो फिर पर स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है सौरभ? देखिए स्ट्रेंथ मिलती है बाकी लोगों से। मैं जब नीचे फॉयर में हॉस्पिटल फॉयर में बैठा वेट करता था कि कहीं कुछ ना हो जाए, मैं 2-3 घंटे बैठता था वहां पर। तो एक दिन एक महिला आई और मेरे साथ एक सीट छोड़कर बैठ गई। उन्होंने कहा कि वो भी परेशान लग रही थी, मगर बोली कि आपकी मदर ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र मत करिए, मुझे पता है कि ठीक हो जाएंगी। सर आप यहाँ क्यों आई हैं, कैसे आई हैं? मेरे हस्बैंड का लिवर का मेजर इशू है। तब लगा कि यार दुनिया में देखो कितनी अच्छाई है, लोग अपनी परेशानी भूलकर मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक हो जाएंगी आपकी माता जी। सो देयर इज आई ऑलवेज ट्राई एंड लुक फॉर गुडनेस इन एवरीथिंग। तो वो गुडनेस की वजह से ही होता है। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने नजदीकी लोगों को खो दिया, मगर आप जो ढूंढना चाहते हो वो आपको मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो आशा, उन दिनों आशा की किरण, उम्मीद, होप, जो भी आप उसको नाम दे दो, वो ढूंढना बहुत जरूरी था। Yeah. When I think about it, that I really shudder about it. And how was it when she was back after becoming a corona warrior? तो हमने डिसाइड किया कि उनकी एक रूटीन है, वो सुबह 6:30 बजे उठ के चाय बनाती हैं। अब चूंकि सिर्फ मेरा भतीजा था प्रणीत, जो Man of the house at that moment. he became from the boy to the man. अच्छा लगा मुझे, आपने मेरी किताब बड़े पूरे चाव से और ध्यान से पढ़ी है। दैट्स वंडरफुल। तो हम नहीं चाहते थे कि वो उठें और सुबह ये सब करें। तो पहले तो उनको समझाया कि आपको कोविड हो गया था, उनके निकलने के बाद समझाया। फिर उनको कहा कि आप बाहर मत निकलना, आपको क्वारंटीन करना है, 15 दिन घर पे रहना है। बट शी टोल्ड मी दैट मुझे पता था मैं तो घर आ जाऊंगी, क्या परेशानी, तुम लोग क्यों परेशान होते हो, तुम आपस में गुजर मत करा करो। क्या तुम आपस में गुजर करते हो, मेरे बारे में करते हो, मुझे पता है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्योंकि उनको आदत है, वो साफ कर देंगी, कुछ गिलास रख देंगी, कुछ ये कर देंगी। तो हमको टेंशन थी कि उनको वैसा नहीं करना चाहिए। बट शी इज बैक टू नॉर्मल। उसके बाद उनको परेशानी अभी थोड़ा सा, अभी मैं अभी दोपहर को गया था तो गले में उनके खराश ही रहती है। तो मैंने कहा कि ये गार्गल्स करो। तो मुझे कहती है
तू पैदा हुआ था मेरे से या मैं तेरे से पैदा हुई हूँ? कहती मुझे नहीं पता होगा कि गार्गल्स करने चाहिए, पर कुछ हो नहीं रहा ना उनसे, फिर मैंने उनको कंटील ला के दी, मैंने कहा इसको खाओ। तो वो आई थिंक शी इज अ इंटरेस्टिंग पर्सन टू बी विद, एंटरटेनिंग है। रंगा खुश। रंगा खुश, हाँ, मैंने उनसे पूछा, हमारे वो जोगिंदर की फिल्म थी ना, जब हमारे फैमिली में कुछ इस तरह की बात होती थी तो कोई आदमी खुश हो जाता तो उसको पूछते थे रंगा खुश, वो भाई जवाब दे के बोली एकदम खुश। मैंने कहा चलो ठीक है, आ चलो आ जा। उनकी टांग में एक पूरी स्टील की रॉड है। She has had lot of problems in life, but she's the bravest person on earth. And Raju sir, he was also battling this, and he's a cancer survivor. बिल्कुल। राजू को हुआ था, जिस दिन मुझे पद्मश्री मिला था शायद उसी दिन मैं अमेरिका में था और अपना लंदन में था, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। 8 बजे शायद मुझे पद्मश्री की खबर मिली थी किसी से, और एक होम मिनिस्ट्री के किसी बंदे ने फोन किया था, और 12 बजे करीब राजू ने मुझे कहा कि वो जो मेरे यूरिनरी ब्लैडर में जो सिस्ट है दैट इज नॉट बिनाइन, दैट्स कैंसरस, और मुझे ये हुआ। मैं ऐसे था, जब मैं उससे बात कर रहा था मैं ऐसे था, हाँ अच्छा अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 दिन तक सीधा नहीं हो सका, ऐसी था मैं। मुझे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी और ऐसे मैं 3 दिन तक था, बिकॉज आउट ऑफ शॉक। बट ही इज अ सर्वाइवर नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी, गॉड गिव हिम लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ। ही इज विदाउट हिज यूरिनरी ब्लैडर, बट ही इज इस पूरे चीजों का श्रेय है कि आप किस हालात में बड़े हुए हैं, किस परिवार में बड़े हुए हैं। हम जिस परिवार में बड़े हुए, हम गरीब थे मगर खुश थे। तो दादाजी को मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा दादाजी इतने गरीब हैं, हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है।